हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को गुड मॉर्निंग। सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जुड़ जाइए मेरे साथ क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैंने जो आपको पढ़ाया था ये प्रकाश वाला चैप्टर, कल हमने देख लिया था अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन के नियम देख लिए, अपवर्तन डायग्राम से देख लिए क्या होता है अपवर्तन। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन्होंने नहीं देखी वीडियो जाकर चैनल पर देखिए बिना समय गवाए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बीच में आए और हमने लेंस पढ़ लिया या फिर हमने मिरर पढ़ ली। भाई बस समझ में क्लियर है? तो अब हम चलते हैं आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन। अपवर्तन किसके नियम किस पर लागू होता है? तो वो होता है लेंस पर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जबकि परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? दर्पण पर, मिरर पर। तो वो हमने देख लिए, प्रतिबिंब निर्माण हमने देख लिए। आज हम देखने वाले लेंस क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, दर्पण में और लेंस में। मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है, आई बस समझ में। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है लेंस। अब हम देखेंगे लेंस क्या होता है। सभी ने नाम सुन रखा है लेंस, कहाँ कहाँ पर सुना है ये नाम। सबसे पहले तो ये दिमाग में चीज़ आनी चाहिए कि हमने लेंस का नाम तो सुना है, लेकिन कहाँ कहाँ पर सुना है। एक हमारी आंखों में लेंस होता है, सभी ने सुना होगा। कैमरे के अंदर लेंस होता है, ये सबको पता है। हम जो चश्मा पहनते हैं, नंबर वाला चश्मा, जिनको कम दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, आप पढ़ेंगे कुछ आगे जाकर, तो उसमें चश्मे लगाए जाते हैं। तो उन चश्मों में क्या होता है? लेंस। आई बस समझे, वहाँ भी आपने लेंस का नाम सुना होगा। और कहाँ पर देखा है लेंस? दूरबीनों के अंदर लेंस होता है। तो ये था हमने जो दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर लेंस का नाम सुना है। अब इनसे थोड़ा कॉमन आपको पता चल गया होगा कि लेंस का काम क्या है। जैसे ही दर्पण शब्द हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं कि हमें कोई इमेज देखनी है, हमें कोई प्रतिबिंब देखना है। प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज, किसी भी वस्तु का उसके जैसी कोई प्रतीक। आई बस समझ में। तो अब लेंस शब्द हमारे दिमाग में आते ही ये चीज़ हमारे मन में आ जाती है कि लेंस का काम कहीं ना कहीं पर दूर की चीज़ों को फोकस करने या फिर मतलब देखने के लिए काम आता है। कैमरे में भी लेंस होता है, आई बस समझ। दूरदर्श वो होती है, वो क्या है, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, उसमें भी लेंस होता है। तो छोटे से जीव को वो बड़ा करके दिखा देता है। तो ये तो थी हमारी जो दैनिक जीवन में हम लेंस के बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखने वाले हैं लेंस होता क्या है। लेंस के बारे में हर जानकारी आपको मिलने वाली है। अब लेंस क्या होता है? लेंस होता है पारदर्शी। लेंस कैसा होता है? पारदर्शी। जबकि जो मिरर था वो था अपारदर्शी। उसमें क्या था, कोई भी शीशा या कांच है उसके एक साइड पॉलिश कर दी हमने, पॉलिश कर दी, तो ये हो क्या होगा, ये हो जाएगा अपारदर्शी। दोनों में डिफरेंस करके मैं आपको आगे बढ़ूंगा, जिससे कि हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाए। ये था अपारदर्शी। जबकि लेंस क्या होते हैं? लेंस होते हैं पारदर्शी। अब लेंस का निर्माण कैसे होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। किन्हीं दो पारदर्शी सतहों को मिला दिया जाए, जैसे कि और इसको मिला दी जाए, बिल्कुल बन गया सीधा। किन्हीं दो पारदर्शी सतहों को मिला दिया जाए, इसमें ना कोई पॉलिश करनी है ना कुछ और करना है, दो पारदर्शी सतह हैं। ये क्या है? एक तरीके से गोले का टुकड़ा है, जैसे मैंने उस मिरर में बताया था। मिरर कैसे बनाया था? ऐसे कोई गोला है, उसमें से एक टुकड़ा लिया, ऐसे इस प्रकार काटते हैं उसको, एक साइड पॉलिश कर देते हैं, तो उससे क्या बनता है? मिरर। लेकिन यहाँ पर दो सतहों को लेना है, दो पारदर्शी सतहों को आपस में जॉइंट हो जाती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंस। इसको क्या बोलेंगे हम? लेंस। आई बात समझे। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी क्या है? ये होता है पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब इसके अंदर से जो किरण आर पार जा सके। जबकि उसमें क्या होता है मिरर में? उसमें टकराकर वापस आती हैं और एफ पर जाकर मिलती हैं, लेकिन इसमें एफ इधर की साइड होने वाला है,
अभी हम सारी चीज़ें देख लेंगे क्या होता है एफ सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल कहाँ पर होगा, सेंटर कहाँ पर होगा, सारी चीज़ जो हमने मिरर में देखी थी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर भी देखनी है। तो क्लियर है, आगे बढ़ो। अब लेंस दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का लेंस होता है। नंबर फर्स्ट होता है उत्तल लेंस, नंबर दो होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अब एक एक चीज देखेंगे। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अभी मैंने जो बताया था आपको कुछ इस प्रकार से, ये है हमारा उत्तल लेंस। और अवतल लेंस होता है ऐसे, दोनों साइड अपोजिट हो जाएंगी और ऐसे मिला देंगे इसको। क्लियर है। अब इनके बारे में हमें कुछ लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये होता है बीच में से मोटा, बीच से मोटा, किनारों से पतला। ये दो लाइन हम इसके अंदर लिख सकते हैं, किसके बारे में, उत्तल लेंस के बारे में। ये उत्तल लेंस का आपको डायग्राम बनाना है। इसके बाद इसमें लिखना है कि उत्तल लेंस बीच में तो मोटा होता है लेकिन किनारों पर क्या होता है, पतला होता है। उत्तल लेंस क्लियर है। इधर आओ, ये है अवतल लेंस। अवतल लेंस किनारों पर मोटा होगा, उसका अपोजिट है ये, किनारों पर मोटा, जबकि बीच में ये क्या होगा, पतला, बीच से पतला होता है। अवतल लेंस लिखकर हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस होते क्या है, किन्हीं दो पारदर्शी सतह है। क्या ये एक सतह है, बिल्कुल। क्या ये दूसरी सतह है, दोनों पारदर्शी है, दोनों में कहीं पर भी कोई पॉलिश नहीं की गई है, दोनों में कहीं पर भी कोई पॉलिश नहीं की गई है, इसलिए दोनों सतह कौन सी है, दोनों सतह पारदर्शी है। मतलब उनके आर पार किरण जा सकती है, आर पार देखा जा सकता है। तो इसकी जो डेफिनेशन क्या थी लेंस की, कि किन्हीं दो पारदर्शी सतहों को मिलाने पर, यहाँ पर मिला दिए तो इनसे जो संरचना बनेगी उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लेंस। ये होता है उत्तल लेंस। दो पारदर्शी सतह को इस प्रकार मिलाया जाता है आपस में, तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्या विशेषता है, बीच में मोटा होता है जबकि किनारों पर पतला होता है। इधर आ जाओ, इसमें भी क्या ये पारदर्शी सतह है, आई बात समझ में, क्या ये पारदर्शी है, और ये बिल्कुल है, नंबर वन। और ये दूसरा नंबर, ये एक पारदर्शी क्या है, ये एक पारदर्शी पृष्ठ है और ये दूसरी पारदर्शी सतह, मतलब एक कोई पृष्ठ है, दोनों को यहाँ पर मिला गया तो एक संरचना बनी जिसे हम क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। इसकी विशेषता क्या है, किनारों पर मोटा होगा, बीच में होगा पतला होगा। यहाँ तक हमारे लेंस की जो जानकारी थी वो थी कंप्लीट। इनके भी कुछ प्रकार होते हैं लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है, तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस का ये डायग्राम होता है और अवतल लेंस ऐसे बनता है। दोनों, कोई भी दो पारदर्शी सतह लेनी है, उनको मिलाने पर ये उत्तल लेंस बनेगा, किनारों पर पतला होगा, बीच में मोटा होगा। ये क्या होगा, किनारों पर मोटा, बीच में पतला। क्लियर है, जल्दी से बनाओ इसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। एक चीज और होती है, इनके जो दूसरा नाम है, इसका मतलब उत्तल लेंस होता है अभिसारित लेंस। जबकि ये होता है अपसारित लेंस। अभिसारित लेंस, अपसारित लेंस क्यों बोलते हैं इनको, अभी मैं बताता हूं। अभिसारित, बिल्कुल शब्द से समझा दूंगा मैं, शब्द से, अंदर कुछ मत जाओ। अभी का मतलब होता है अंदर,
अपसारित, अप का मतलब होता है इंग्लिश में भी, अप का मतलब ऊपर होता है या फिर ऊपर की ओर। सारित का मतलब होता है संचरण करना या फैलाना। आइए बस समझ। तो अपसारित अंदर की ओर संचरित। अब जो किरण आती हैं ऐसे, इस उत्तल लेंस पर जो किरण आएंगी, ये किरण समांतर आ रही हैं, इसका मिड पॉइंट ये होता है जिसे हम बोलते हैं ओ। तो ये क्या होती है, इनको अभिसारित अंदर की ओर संचरित करता है। आई बस समझे, तीनों यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। तो अंदर की ओर संचरण करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अभिसारित लेंस, इसको बोलते हैं अपसारित लेंस। इसके अंदर जो किरणें जाएंगी वो एक जगह नहीं आकर ऐसे फैल जाएंगी इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, अपसारित लेंस, जबकि ये हो जाएगा अभिसारित लेंस। तो ये इनके थोड़े दो नाम और हैं, इनको जल्दी से लिखो। सभी ने ये बना लिया होगा। अब हम देखने वाले हैं लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने दर्पण में देखे थे, वही यहाँ पर देखने हैं। फर्क इतना है कि ये कहाँ पर बनते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। क्लियर है? कौन कौन से बिंदु जो हमने देखे थे, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, एफ, फोकस पॉइंट या फोकस दूरी, ये सारी चीज़ें हमें लेंस में भी देखनी है। आई बस समझो। तो अब हम देखते हैं, ध्यान से देखो। नंबर 1 हम देखते हैं, कोई भी एक नंबर 1 पर हम देखेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र मतलब सेंटर, बिल्कुल। तो ये है हमारा उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो एक बात ध्यान में देखें कि ये भी तो किन्हीं दो गोलों से, किसी खोखले गोलों से मिलकर बनाए हैं। जैसे कि इसको मैं रेड से डिनोट करता हूं अभी। ये भी तो एक गोला है, आई बस में ये एक गोले से काट कर लिया गया है ये पृष्ठ, और ये जो पृष्ठ है ये भी एक गोले से काट कर लिया गया है। आई बस समझ में, क्लियर है? ये जो पृष्ठ है एक गोले से काट कर लिया गया है, और ये जो पृष्ठ है ये भी एक गोले से काट कर लिया गया है। तो इनका जो मेन मिड सेंटर कहाँ पर होगा, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र। इसे हम ओ से दर्शाएंगे। तो ओ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। इसका प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल बीचों बीच होता है, यहाँ पर ओ हो जाएगा, दोनों का प्रकाशिक केंद्र हो गया। और चीज़ हम देखते हैं इसमें, थोड़ा साइड में हटा दो। प्रकाशिक केंद्र के बाद हम देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र सी, जैसे हम उसमें देखा था सी। अब देखो ये एक गोला है, तो इस गोले का मिड पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये तो प्रकाशिक केंद्र था, मतलब प्रकाश यहाँ से होकर सीधा गुजर जाता है, जबकि इस गोले का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा और इस गोले का मिड पॉइंट यहाँ पर होगा। तो हमने देखा था दर्पण में सिर्फ एक प्रकाशिक केंद्र था, क्योंकि वहाँ पर एक ही गोला था, ये उसका पोल हो गया था। यहाँ पर था का सी का वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो उसका था वक्रता केंद्र। लेकिन यहाँ पर दो सी होने वाले हैं, इसको हम बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2। क्यों? क्योंकि ये दो गोलों से काट कर बनाए गए हैं। तो ये भी एक गोला है, ये भी एक गोला है, दोनों स्फीयर हैं। तो ये इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इसलिए हम इसको नाम देते हैं C1 और C2। ये प्रकाशिक केंद्र है। अब एक लाइन खींच देते हैं हम इसके बीचों बीच। बिल्कुल सीधी लाइन जानी चाहिए, ये सीधी लाइन गई हमारी।
यहाँ पर क्या था C1। क्लियर है? यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट? दोबारा से बोल दूँ मैं, ये लेंस है, ये भी एक पृष्ठ है, ये एक गोले से लिया गया है, तो इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। ये पृष्ठ भी एक गोले से लिया गया है, तो इस गोले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। दर्पण में सिर्फ एक ही होता था कि वो एक ही पृष्ठ से बन जाता था, लेकिन यहाँ पर दो पृष्ठों से बना है, इसलिए यहाँ पर एक C1 होगा, एक C2 होगा। एनी डाउट यू कैन कमेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा बीच वाला प्रकाश केंद्र। अब ये है इसका मुख्य अक्ष, ये जो सीधी लाइन निकलती है, मुख्य अक्ष। क्लियर है यहाँ तक? अब कोई डाउट हो तो बता सकता है। ये हो जाएगा इसका मुख्य अक्ष। अब हम देखने वाले हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस, अब इस बिंदु से लेकर इसके बीच तक यहाँ पर होगा F1 और इस बिंदु से लेकर इसके बीच में यहाँ पर होगा F2, क्योंकि फोकस दूरी इस त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो फोकस पॉइंट कहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो इस प्रकाशीय केंद्र से और C2 के बीच, बिल्कुल बीच में क्या होगा, F2, और इस पॉइंट हम बोल देंगे 2F1, इस पॉइंट बोल देंगे 2F2। आया समझ में? क्योंकि ये F1 है और ये भी 2F1 है, ये F2 है, ये है 2F2, क्योंकि ये C का बिल्कुल आधा होता है F, इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। ये जो दूरी होती है, ये होती है फोकस दूरी, जबकि ये जो पूरी दूरी होती है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या का क्या होता है, ये फोकस दूरी आधी होती है, जैसा कि दर्पण में हमने देखा था। ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा 2F2। बिल्कुल गिरे है। ये सारे पॉइंट हैं इसमें लेंस में। जल्दी से बनाओ इसको। तो लेंस में ये पॉइंट होते हैं, इन सारे पॉइंटों को जल्दी से लिखो। उसके बाद हम देखते हैं कि लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, और यहीं पर अपना चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। जल्दी से बनाओ इसको। बना लिया होगा सभी ने, अभी हटा दूँ इसको। प्रतिबिंब निर्माण, तो नंबर 1 हम देखते हैं अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, इसमें 2 स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। वहां पर उल्टा था, उत्तल से 2 स्थितियों पर बनता था, अवतल से 6 स्थितियों पर। लेकिन यहाँ पर उत्तल से 6 स्थितियों पर बनेगा और इसमें 2 स्थितियों पर बनेगा। सबसे पहले अवतल लेंस बनाना है हमें। अवतल लेंस बन गया तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो। कंडीशन नंबर फर्स्ट, 2 कंडीशन में इसमें प्रतिबिंब बनेगा। पहली कंडीशन है जब कोई वस्तु अनंत पर हो। जब कोई वस्तु अनंत पर हो, बिल्कुल ऐसे हम बना लेते हैं, ये वस्तु अनंत पर हो। आगे सुनिए, वस्तु यहाँ पर है अनंत पर, ये कोई वस्तु है। अब इससे सीधी रेज जाएंगे यहाँ पर, ये रेज ऐसे जाने वाली है। अब इसका मुख्य अक्ष कहाँ पर होता है, ये इसका होता है प्रकाशिक केंद्र O। अभी मैंने आपको बताया था प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, O। इस O से बीचों बीच में क्या गुजरेगा, मुख्य अक्ष। ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या था, C1, यहाँ पर था C2, यहाँ था F1, यहाँ था F2। ये 2F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F2। अब प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब अगर
वस्तु कोई वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, F1 पर। कैसे बनेगा, ये किरण ऐसे आएगी और ये वाली ऐसे, ये प्रतिबिंब F1 पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 पर। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। आभासी व सीधा। सीधा है यहीं पर बना, अगर इधर बनता है ऐसे इस साइड तो क्या होता, उल्टा होता और वास्तविक होता। जबकि ये क्या है, आभासी है और बिल्कुल सीधा है, यहाँ पर बन गया हमारा प्रतिबिंब। जल्दी से बनाओ इसको, फर्स्ट कंडीशन को। अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F1 पर, अवतल दर्पण में। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। ये क्लियर है। जल्दी से बनाओ, दूसरी कंडीशन देखेंगे इसके बाद हम। बना लिया हो सभी ने। सेकंड कंडीशन हम देखने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन आ गई समझ में, जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पर बना, F1 पर बना। अब सेकंड कंडीशन हम देखने वाले हैं। दो कंडीशन बनेगा, फर्स्ट हो गई, सेकंड हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं उत्तल दर्पण कैसे बने प्रतिबिंब। ये है अवतल दर्पण। सबसे पहले हमें बनाना है मुख्य फोकस, और यहाँ पर जो बिंदु होता है O। सबसे पहले दर्पण बनाना है, अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब हम देख रहे हैं। अवतल दर्पण बनाया, सबसे पहले हमें बनाना है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मतलब जो बीचों बीच होकर गुजरता है, ये मुख्य अक्ष था। यहाँ पर होता है C1, यहाँ होता है C2, F1, F2। अब देखो तुम, अब कंडीशन मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पर ये है इनफिनिट, अनंत। ये है अनंत, अनंतेश्वर महादेव आए हो समझ में, ये है अनंत। कंडीशन ये है कि जब कोई बिंब, जब कोई वस्तु अनंत और C1 के बीच में हो, ये हमारा क्या है, बिंब। बिंब का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु। पहली कंडीशन में था अनंत पर, दूसरी कंडीशन में है ये अनंत और C1 के बीच में हो। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमें देखना है। इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर एक O से एक रेखा गुजारनी है। इसको और लंबा कर दो, यहाँ पर थोड़ी एक रेखा बिल्कुल सीधी इस O से होती हुई गुजारनी है। और जबकि एक लाइन इसकी क्या जाएगी, पैरेलल, बिल्कुल समांतर। एक लाइन कैसे जाएगी, समांतर जाएगी। एक लाइन समांतर जाने वाली है और एक पैरेलल जाने वाली है। एक O से गुजरेगा, एक समांतर गुजरेगा, ये ऐसे ऐसे गुजर जाएगी, क्योंकि ये अवतल है। इसे, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी, मतलब इससे फैल जाती। अब बिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अब देखो ध्यान से, प्रतिबिंब कैसे बनेगा। प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। अब इससे थोड़ा वापस हम उल्टे आएंगे, यहाँ पर ये यहाँ पे आके जाके मिल जाएगा। अब ये प्रतिबिंब बनेगा F1 और O के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये दोनों लाइन जहां पर मिलेंगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब ये O से गुजरेगा, ये ऐसे गुजरेगा, लेकिन इसको पीछे लाएंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा और सही करता हूं मैं अभी। इस जगह पर ये मिलने वाली है, तो यहां पर क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इस जगह पर। तो जब सेकंड, ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, जब बिंब अनंत और C1 के बीच में हो, अनंत व C1 के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 और
F1 में O के बीच प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F1 और O के बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? F1 और O के बीच में बनेगा। आभासी और सीधा होगा, बिल्कुल आभासी सीधा होगा, और उस बिंब से क्या होगा? छोटा होगा। तो दोनों कंडीशन में आभासी सीधा होने वाला है, बिंब से छोटा होने वाला है, और इस कंडीशन में कहाँ पर बनेगा? F1 और O के बीच में ये बनेगा। तो जल्दी से बनाओ इसको। इसके बाद हम देखने वाले उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। चलो इसको मिटाते हैं। अब लास्ट है हमारा उत्तल दर्पण से बने, वो सॉरी लेंस, उत्तल लेंस से। मैंने दर्पण तो नहीं लिख दिया अभी, लेंस था वो, उत्तल लेंस। अब हम देखते हैं उत्तल लेंस से बने से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण टोटल 6 स्थितियों पर इससे प्रतिबिंब बनने वाले हैं। तो अब उत्तल लेंस की 6 के 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले उत्तल लेंस बना लो। ये उत्तल लेंस बन गया। इसके बीचों बीच क्या जाएगा? मुख्य अक्ष। ये बिंदु क्या होगा? O। यहाँ पर होगा F1, यहाँ पर होगा C1। ये ऐसे हम 2F1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पर होगा F2, यहाँ पर होगा C2। ये है अनंत, यहाँ पर अनंत है। प्रतिबिंब निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले 6 के 6 स्थितियों पर हम क्या बनाते हैं? बिंब। तो ये पहला स्थिति यहाँ पर आने वाली है, ये है अनंत पर, तो पहली कंडीशन। दूसरी है अनंत और C1 के बीच में, ये बिंब की स्थिति बता रहा हूँ मैं, दूसरी स्थिति। तीसरी है C1 के बीच में, बीच में नहीं, ऊपर, C1 के ऊपर तीसरी। चौथी C1 और F1 के बीच में। पांचवी F1 पर। छठी F1 और O के बीच में। 6 स्थिति पर ये क्या है? बिंब है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? 5 स्थिति का प्रतिबिंब बनेगा इस साइड, जब 1 का बनेगा यहाँ पर। कैसे बनेगा अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे एक रेखा हमें कैसे खींचनी? सीधी खींचनी है, जबकि एक रेखा इस 1 से यहाँ पर आएगी इस साइड में। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब कैसे बनेगा अभी मैं आपको रेड कलर से बताऊंगा इसको। पहले बिंब का प्रतिबिंब बनेगा F1 पर, यहाँ पर F2 पर, तो इसे हम बोलेंगे 1 इसकी आकृति कैसी होगी? बिंदुवत। दूसरी स्थिति का बनेगा F2 और C2 के बीच में 2। इसकी ये कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा है, लेकिन उस वस्तु से क्या है? उस वस्तु से छोटा है। तीसरी C1 पर है, तो इसकी प्रतिबिंब बनेगा C2 पर 3। ये क्या है? वास्तविक और उल्टा, लेकिन उस वस्तु के क्या होगा? बराबर। चौथा बनेगा, चौथा बनेगा, ये इसका अनंत है, यहाँ पर क्या है? अनंत। चौथे का प्रतिबिंब बनेगा C2 और अनंत के बीच में 4। ये थोड़ा वस्तु से बड़ा होगा, लेकिन आभासी और सीधा होगा। पांचवा बनेगा अनंत पर, 5। पांचवें वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। ये क्या होगा? वस्तु से ज़्यादा बड़ा होगा थोड़ा। अब बात आती है छठे नंबर का। छठा सबसे इम्पोर्टेंट है। छठे नंबर की जो प्रतिबिंब बनेगा, इससे हम ऐसे रेखा निकालेंगे। ये रेखा वापस जाएगी ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, इस जगह पर। यहाँ से एक समांतर रेखा जाने वाली है ऐसे, ये मैंने बनाया नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये जिस जगह पर काटेंगी, यहाँ पर 4 और 5 के बीच में क्या बनेगा? ये 6। ये थोड़ा अपोजिट होता है। ये क्या होगा? आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा होता है ये छठे नंबर वाला, जबकि ये सब होते हैं वास्तविक और उल्टे। वास्तविक और उल्टे होंगे ये सब के सभी।
ये 6 स्थिति हैं। उत्तल लेंस में किस प्रकार उसका प्रतिबिंब निर्माण होता है? 6 स्थितियों पर बनता है। 6 के 6 स्थिति यहाँ पर मैंने आपको बता दी। 5 स्थिति पर यहाँ बनेगा और 1 स्थिति यहाँ पर बनेगा। क्लियर है? जल्दी से इसको बनाओ। चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट है। यहाँ से जल्दी से बनाओ। इसको बना लिया होगा आपने। चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक छोटी सी चीज बची है इसमें, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। वही है वो जो दर्पण सूत्र था 1/b, 1/b वहाँ पर था प्लस में, लेकिन यहाँ पर है माइनस में। 1/u बराबर 1/f। जल्दी से लिख लेना इसको। लेंस सूत्र ये होती है बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, और ये क्या है? फोकस दूरी। तीनों में संबंध जो है हमने वहाँ पर भी देखा था। वहाँ पर इसमें प्लस था जबकि यहाँ पर माइनस है, सिर्फ इनका अंतर है। एक होती है लेंस क्षमता, लेंस पावर ऑफ लेंस, इसे हम P से दर्शाते हैं। इसकी इकाई जो होती है डायोप्टर, जिसे कैपिटल D से दर्शाते हैं। ये कहीं पर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें डायोप्टर लिख देना। लेंस की क्षमता किससे ज्ञात करते हैं? डायोप्टर से। ये इसका लेंस सूत्र है। तो सभी स्टूडेंटों को ये हमारा चैप्टर, जो प्रकाश वाला चैप्टर है, परावर्तन और अपवर्तन, ये फाइनली हमारा कंप्लीट होता है। शुरू से देखिएगा वीडियो को, सभी वीडियो को जल्दी जल्दी देखिएगा, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं बचा है और दिवाली की छुट्टियां भी आने वाली है। तो स्कूलों से सभी को छुट्टियां मिलेगी, तो घर पे बैठकर पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो मेरी को। मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अगले चैप्टर को शुरुआत करेंगे फिजिक्स के। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।